खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा चार सद्दा में अदा। आज़म खान को तबीयत खराब होने पर गुज़श्ता रात निजी अस्पताल दाखिल करवाया गया था। आज़म खान के इंतकाल से निगरान काबीना भी तहलील, तमाम इख्तियारात गवर्नर को मुंतकिल हो गए। आज़म खान 9.5 माह सूबे के निगरान वज़ीर आला रहे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सूबाई काबीना दूसरी मरतबा ख़त्म हुई। पहली मरतबा तमाम निगरान वज़रा आज खुद मुस्ताफ़ी हो गए थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आजम खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम की खिदमात का भी एतराफ़। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की भी आजम खान के इंतकाल पर लवाहिकीन से ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, आजम खान मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर वलीगुर रहमान ने कहा, मरहूम ने मुल्क के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। गवर्नर सिंध और निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का भी इजहार अफसोस। पीटीआई की बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से भी मुस्ताफी। ट्वीट किया, एक दहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला कर लिया। पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूं, मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी जो मुल्क के मुफाद में नहीं। जिस दौर में हमारी क़यादत को, हमें सबको, कारकुनों को झूठे मुकदमों में जो है वो जेलों में ठोंसा गया, वहाँ पे अजियत का माहौल पैदा किया गया, उस वक्त कौन सी सहूलतकारी थी? एक ऐसे फितने को जो है वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया, उसकी नाकामी जो है वो पाकिस्तान को इतनी महंगी पड़ी। 2018 में पाकिस्तान की खुशहाली का सफर रोककर एक फितने को लॉन्च किया गया। फितने की नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में नून लीग की क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। क्या मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? नून लीग के लिए कोई सहूलतकारी नहीं की जा रही। नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे। आम इंतखाबात की आमद, जोड़ तोड़ और इत्तेहाद की सियासत शुरू। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए सिंध में पड़ाओ। हसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और बशीर मेमन पर मुश्तमिल वफ्द आज पीर पगारा से मुलाकात करेगा। दोनों जमातों के दरमियान सिंध की सतह पर इश्तराक पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शहरों में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून का वफ्द कल MQM से मुलाकात करेगा। IMF मिशन के FPR, वजारत खजाना, स्टेट बैंक से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खात्मा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 30 से शुरू होंगे। FPR ने IMF मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमईन किया। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात वजारत खजाना, FPR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के साथ होंगे। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत खजाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मरदमशुमारी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने बलूचिस्तान में मरदमशुमारी के नताइज चैलेंज किए थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में समाअत। जज की 5000 के मचलके जमा कराने की हिदायत। शेख रशीद बोले, सर आज बैंक बंद हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने शेखों वाली बात कर दी। रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे लग गए।
समात 25 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दे दी। सुना है 66 केसेस और हैं, मेरे पास तो इतनी जमानती भी नहीं। रियासत मुखालिफ तकरीर केस में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान के जमानती मचलके भी मुस्तरद। समात 25 नवंबर तक मुलतवी। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ पर इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारर थाना हमला केस में बरी। अताउल्लाह तारर की वज़ीराबाद कचहरी पेशी। वकिला के दलाइल के बाद मजिस्ट्रेट ने बरीयत का फैसला सुना दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारर ने कहा कि 2 साल पहले फवाद चौधरी और शेख रशीद की अमा पर झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। आज हक और सच की फतह हुई। मुझे कैद करवाने वाला फवाद चौधरी आज कहाँ है? बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। बारिश ने लाहौर की आलूदा फजा को धो डाला। स्मोक में नुमाया कमी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 तक आ गया। आलूदा तरीन शहरों में 90 नंबर पर चला गया। फजा बेहतर होने पर स्मोक मुतासरा शहरों में लगाया गया लॉकडाउन खत्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, बारिश से फजाई आलूदगी में नुमाया कमी देखने में आई। सूबाई महकमे माहौलियात और माहिरीन से मुशावरत के बाद फैसला किया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मार्केटों और बाजारों में मामूल के मुताबिक काम जारी। रफ्तार और महारत का इम्तहान। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खवातीन वर्सेस पी शरीफ। दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले मोहम्मद मरवत की गाड़ी सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गई। मोहम्मद जोहेब दूसरे नंबर पर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे।